हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दिल्ली पुलिस 2023 सेट नंबर 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक प्रतिपादक गंगूबाई हंगल हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने से संबंधित थी। ए पटियाला, बी ग्वालियर, सी आगरा, डी किराना। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, किराना घराने से। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों। किराना घराने का नामकरण उत्तर प्रदेश से हुआ है और गंगूबाई हंगल को कर्नाटक संगीत अकादमी पुरस्कार 1962 में दिया गया था और इन्हीं को पद्म भूषण पुरस्कार 1971 में दिया गया था और पद्म विभूषण पुरस्कार सन 2002 में दिया गया था और इन्हीं को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1973 में दिया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। मेहर दरबार किस राज्य में है जहां बाबा अलाउद्दीन खान संगीतकार थे। ए त्रिपुरा, बी छत्तीसगढ़, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप में उनके चेहरों पर विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है। ए कथकली, बी ओडिसी, सी मोहिनीअट्टम, डी भरतनाट्यम। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कथकली। कथकली यह केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी यह उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है और मोहिनीअट्टम यह भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है और भरतनाट्यम यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, जो भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है और वर्तमान में शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या 8 है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। शेर ए गुल फरोसा उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। ए मुंबई, बी मसूरी, सी शिमला, डी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों। दिल्ली में इस उत्सव को फूल वालों की शहर के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित है। ए लखनऊ, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ घराने से बिरजू महाराज का संबंध है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। रोशन कुमारी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक है। ए कथकली, बी कथक, सी भरतनाट्यम, डी ओडिसी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कथक से। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों। यह जयपुर घराने से है, रोशन कुमारी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से किसका संबंध संगीत वाद्ययंत्र संतूर से है। ए पंडित जसराज, बी पंडित शिव कुमार, सी हरिप्रसाद चौरसिया, डी पंडित रविशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पंडित शिव कुमार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे तमिलनाडु में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। ए उगादी, बी पोंगल, सी ओणम, डी पुंथाडु। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पुंथाडु। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। जट जटिन किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। ए पश्चिम बंगाल, बी मणिपुर, सी बिहार, डी उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बिहार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है। ए मणिपुर, बी मेघालय, सी उत्तराखंड, डी त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। मणिपुर के अन्य लोक नृत्य देखेंगे दोस्तों जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं, जैसे कि माई, खम्बा, नूपा, रासलीला, ये सभी मणिपुर के लोक नृत्य हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कालिदास सम्मान किस वर्ष स्थापित किया गया था। ए 1978, बी 1980, सी 1975, डी 1984।
तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1980 को कालिदास सम्मान स्थापित किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। उड़ीसा के पहले ओडिसी शास्त्रीय नृत्य का नाम बताइए जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ए गंगाधर प्रधान, बी केलुचरण महापात्र, सी सोनल मानसिंह, डी विजयनी सतपथी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी केलुचरण महापात्र। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों। केलुचरण महापात्र को पद्मश्री पुरस्कार 1974 में दिया गया था और इन्हीं को पद्म भूषण पुरस्कार 1988 में दिया गया था और इन्हीं को पद्म विभूषण पुरस्कार सन 2000 में दिया गया था और इन्हीं को कालिदास सम्मान 1988 में दिया गया था और साल 1994 में इन्होंने सृजन स्कूल की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। जन धन योजना किस वर्ष शुरू हुई? ए 28 अगस्त 2014, बी 25 जनवरी 2015, सी 20 मार्च 2019, डी 22 अप्रैल 2017। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 28 अगस्त 2014 को जनधन योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम नो मसीहा किस अभिनेता की आत्मकथा है? ए सोनू निगम, बी सोनू सूद, सी बॉबी कपूर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सोनू सूद की आई एम नो मसीहा पुस्तक है। और बाकी अन्य इंपॉर्टेंट पुस्तक देखेंगे दोस्तों। स्टोरी आई मस्ट टेल बुक की कबीर बेदी की पुस्तक है। द मॉडर्न गुरुकुल बुक सोनाली बिंद्रा की है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। सोवना नारायण जिनका संबंध कथक शास्त्र नृत्य से है उन्हें 1992 में कौन सा पुरस्कार मिला? ए भारत रत्न, बी पद्मश्री, सी पद्म विभूषण, डी तानसेन सम्मान। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पद्मश्री दिया गया था। अगले इंपॉर्टेंट पार्ट करेंगे दोस्तों। इन्हें 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था और अन्य जो सितारा देवी, राजेंद्र गंगानी, माया राव, उमा डोंगरा, इन सभी का संबंध दोस्तों शास्त्रीय नृत्य कथक से है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। मैटर्स ऑफ डिस्करेक्शन भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? ए मनमोहन सिंह, बी इंद्र कुमार गुजराल, सी इंदिरा गांधी, डी चौधरी चरण सिंह। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इंद्र कुमार गुजराल की यह पुस्तक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखी गई है? ए मनमोहन सिंह, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मनमोहन सिंह द्वारा चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखी गई है। अन्य इंपॉर्टेंट पुस्तक देखेंगे दोस्तों, जैसे कि टू द नेशन फॉर द नेशन पुस्तक मनमोहन सिंह द्वारा लिखी गई है। शक्ति से शांति पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी के है। इनसाइडर बुक पीवी नरसिंह राव की है और नेचुरल क्योर बुक मोरारजी देसाई की है और साक्षी भाव पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। इंडिया फ्रीडम पुस्तक इंदिरा गांधी के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। मोहिनीअट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? ए विष्णु, बी ब्रह्मा, सी गणपति, डी शिव। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भगवान विष्णु से मोहिनीअट्टम का संबंध है। मणिपुरी का संबंध भगवान राधा कृष्ण से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। केरल राज्य का नववर्ष किस उत्सव को कहा जाता है? ए विशु उत्सव, बी त्रिशूरपुरम उत्सव, सी तेय्यम उत्सव, डी अरट्टू उत्सव। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विशु उत्सव। इसी उत्सव को मलयालम उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय संगीतकार का क्या नाम है? ए एम एस सुब्बुलक्ष्मी, बी भीमसेन जोशी, सी एस जायसवाल, डी एस तमन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एम एस सुब्बुलक्ष्मी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय संगीतकार का क्या नाम है? ए भीमसेन जोशी, बी भीमसेन जोशी, सी
सी शिव कुमार शर्मा, डी निखिल बनर्जी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जी को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 1974 में दिया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 1974 में दिया गया था और इन्हें ही 1998 में भारत रत्न पुरस्कार मिला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। खर्ची पूजा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ए असम, बी त्रिपुरा, सी मेघालय, डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए सर दोराबजी टाटा, बी नीलमणि फुंकड़, सी सुरेंद्र कोहली, डी विजय कुमार। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सर दोराबजी टाटा भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में की गई थी और इसके वर्तमान अध्यक्ष और पहली महिला पीटी उषा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। बड़े फतेह अली खान और बख्श जनरल ने किस घराने की स्थापना की थी? ए पटियाला घराना, बी आगरा घराना, सी लखनऊ घराना, डी ग्वालियर घराना। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पटियाला घराना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। डॉलर बहू पुस्तक किस भारतीय द्वारा लिखी गई है? ए अरुंधति रॉय, बी किरण माहेश्वरी, सी सुधा मूर्ति, डी खुशवंत सिंह। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सुधा मूर्ति के द्वारा डॉलर बहु पुस्तक लिखी गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ए आंध्र प्रदेश, बी ओडिशा, सी राजस्थान, डी झारखंड। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों। यह त्योहार 5 दिन तक मनाया जाता है। गंगाधर प्रधान ने इस नृत्य को प्रचलित किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ए 2008, बी 2009, सी 2010, डी 2007। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई थी और 2008 में आईपीएल के विजेता राजस्थान रॉयल्स थे और इसके उपविजेता चेन्नई थे, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा है। 2023 में आईपीएल के विजेता कौन थे? इसका 16वां संस्करण था आईपीएल का और इसके विजेता चेन्नई सुपर किंग्स थे और उपविजेता गुजरात टाइटंस थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? ए 5 फुट, बी 8 फुट, सी 10 फुट, डी 12 फुट। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 8 फुट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। फुटबॉल मैच समय की अवधि 90 मिनट की होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। MICR में R का पूर्ण रूप क्या है? ए रीडर, बी राउट, सी रिक्वेस्ट, डी रिकवरी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रीडर और MICR की फुल फॉर्म है दोस्तों मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। और कुछ इंपॉर्टेंट है दोस्तों जो फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे कि NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, RTGS रियल टाइम क्रॉस सेटलमेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। जैसे कि और फुल फॉर्म देखेंगे। पेटीएम की पे थ्रो मोबाइल, UPI की फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी केरल। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश और कूनो नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। मिंजर मेला किस राज्य का एक लोकप्रिय मेला है? ए हिमाचल प्रदेश, बी गुजरात, सी उत्तराखंड, डी जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों।
कालबेलिया भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? ए हिमाचल प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान का कालबेलिया एक लोक नृत्य है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों। कालबेलिया नृत्य 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। और राजस्थान के अन्य नृत्य देखेंगे, गोबन नृत्य, तेरह तारी, पनिहारी नृत्य, ये सभी राजस्थान में आयोजित किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? ए कर्नाटक, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी असम। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में बांदीपुर टाइगर रिजर्व स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 16 नवंबर 1945, बी 13 मार्च 1948, सी 14 नवंबर 1946, डी 23 दिसंबर 1947। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? ए औरंगाबाद महाराष्ट्र, बी दिल्ली, सी आगरा उत्तर प्रदेश, डी जयपुर राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, औरंगाबाद महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों। 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में यह शामिल की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। एलोरा की गुफा को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? ए 1981, बी 1984, सी 1982, डी 1983। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1983। एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। आगरा का किला को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? ए 1984, बी 1981, सी 1982, डी 1983। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1983। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। ताजमहल को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? ए 1981, बी 1982, सी 1984, डी 1983। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1983 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कोणार्क का सूर्य मंदिर को विश्व धरोहर स्थल कब शामिल किया गया? ए 1982, बी 1981, सी 1984, डी 1983। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1984 में। अगले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। यह बनवाया था राजा नरसिंह देव ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल कब शामिल किया गया? ए 1987, बी 1986, सी 1984, डी 1985। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1985 में। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी तट पर स्थित एक सींग वाले गैंडे के लिए यह प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। मानव वन्य जीव अभ्यारण्य को विश्व धरोहर स्थल कब शामिल किया गया? ए 1985, बी 1983, सी 1982, डी 1984। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है 1985। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ए भोपाल मध्य प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी भरतपुर राजस्थान, डी असम। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भरतपुर राजस्थान। और 1985 में यूनेस्को में शामिल किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। खजुराहो स्मारकों का समूह को विश्व धरोहर स्थल कब शामिल किया गया? ए 1988, बी 1986,
सी 1985, डी 1987। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1986। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, और यह चंदेल वंश द्वारा बनवाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, हम्पी में स्मारकों का समूह विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? ए 1987, बी 1986, सी 1988, डी 1989। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1986। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, फतेहपुर सीकरी को विश्व धरोहर स्थल शामिल किया गया था। ए 1989 में, बी 1986, सी 1988, डी 1987। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1986 में फतेहपुर सीकरी अकबर द्वारा बनवाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, एलिफेंटा की गुफाओं को विश्व धरोहर स्थल कब शामिल किया गया था? ए 1988, बी 1989, सी 1987, डी 1986। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1987। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, ग्रेट लिविंग चोल मंदिर कहाँ स्थित है? ए उत्तराखंड, बी कानपुर उत्तर प्रदेश, सी तंजौर तमिलनाडु, डी अमरावती आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, यह यूनेस्को में 1987 में शामिल किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया था? ए 1988, बी 1989, सी 1986, डी 1987। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1987। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ए पंजाब, बी उत्तराखंड, सी महाराष्ट्र, डी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड में। यह यूनेस्को में 1988 में शामिल किए गए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ए उत्तराखंड, बी पश्चिम बंगाल, सी सिक्किम, डी असम। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सिक्किम में। तो चलिए दोस्तों आज के लिए यही समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।